3-in-1 टच, रिमोट एंड वॉइस कंट्रोल। तो यहाँ पे ये प्रोजेक्ट जो है 100% रियल 100% वर्क करेगा। तो अगर ये प्रोजेक्ट वर्क नहीं करता, अगर फेक आप साबित कर देंगे तो मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि मैं अपना ये चैनल टेक्निकल शहज़ादा आपको गिफ्ट कर दूँगा। तो ये टच के ऊपर आप देख सकते हैं ये बिल्कुल परफेक्टली वर्क कर रहा है। तो आप देख सकते हैं ये हमारा ऑन हो चुका है सर्किट। तो जब तक हम दोबारा क्लैप नहीं करेंगे ये ऑफ़ नहीं होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने विसल बजाई और ये विसल पे भी काम कर रहा है, देखिएगा। तो यहाँ पे अब बात करेंगे हम रिमोट वाले सेक्शन की। तो यहाँ पे हमारे पास रिमोट मौजूद है। तो मैं थोड़ी खामोश ही रहकर ये ट्राई करूँगा क्योंकि प्रोजेक्ट जो है ये फ्रीक्वेंसी डिटेक्ट करता है माइक। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैं आपको ये बता दूं कि इसकी अरेंज, रिमोट वाले ऑप्शन की अरेंज 15 से 20 मीटर इजीली है। नॉर्मली इजीली 15 से 20 मीटर इसकी अरेंज होगी। तो ये बहुत ज़्यादा डिस्टेंस होता है इसके लिए, रिमोट के लिए। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टेक्निकल शहज़ादा, क्लिक बैट कम टैग ज़्यादा। तो फ्रेंड्स आज की न्यू वीडियो के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। और आज की इस न्यू वीडियो में हम 3-in-1 प्रोजेक्ट बनाने जा रहे हैं अपने पिछले 2 प्रोजेक्ट को इसमें इस्तेमाल करते हुए। तो इसमें हम 3-in-1 प्रोजेक्ट बनाएंगे। एक तो हमारा ये पुश जो बटन का काम करता है, टच स्विच। ये टच स्विच के ज़रिए ये सर्किट जो है ऑपरेट होगा, टच करने से ऑन और टच करने से ऑफ़। और दूसरा जो प्रोजेक्ट है इसमें हमने IR सेंसर का इस्तेमाल किया है। ये हमारे किसी भी रिमोट जो कि हमारे किसी भी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स का हो, इलेक्ट्रॉनिक अप्लाइंसेस का हो सकता है। उसमें टीवी हो गया या कोई भी MP3, ब्लूटूथ या किसी भी चीज़ का रिमोट हो गया, उस रिमोट कंट्रोल से, किसी भी रिमोट कंट्रोल से आप इसको ऑन ऑफ कर सकेंगे। और इसके अलावा यहाँ पे हम एक क्लैप स्विच का इस्तेमाल कर रहे हैं जो कि मैं अपनी पिछली वीडियो में बनाकर दिखा चुका हूँ। तो इस क्लैप स्विच के ज़रिए ये होगा कि ये म्यूज़िक से भी ऑन ऑफ होगी। बेशक आप वो क्लैप के ज़रिए इसको ऑन ऑफ कर लें, किसी वॉइस के ज़रिए कर लें, या आप अपने विसल को इस्तेमाल करते हुए इसको ऑन ऑफ कर सकेंगे। तो इसमें ये जो हमने पिछले दोनों प्रोजेक्ट बनाए हैं, इन दोनों प्रोजेक्ट की वीडियो आपको इस वीडियो के एंड स्क्रीन में मिल जाएगी। ये दोनों प्रोजेक्ट हमने किस तरीके से तैयार किए हैं। तो यहाँ पे इस पुश वाले प्रोजेक्ट की अगर बात कर लें, टच स्विच वाले की, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका एक पॉइंट ग्राउंड और यहाँ पे मिडिल पॉइंट जो है आउट का है, और थर्ड पॉइंट जो है ये VCC मतलब प्लस का पॉइंट है। आउट का और इनका ये सेम पॉइंट रहता है, ठीक है। तो ग्राउंड का इनका पॉइंट ये है और आउट का पॉइंट यहाँ पे है। तो यहाँ पे हमने एक 1 मेगा की रेजिस्टेंस इस्तेमाल की है ये IR के सिग्नल को इसमें रिसीव करने के लिए, ठीक है। IR रिसीवर जो होता है, यहाँ पे हमने IR रिसीवर कनेक्ट किया हुआ है। इस IR रिसीवर का एक पुश जो प्लस का जो पॉइंट है उसको हमने प्लस के पॉइंट के ऊपर सोल्ड कर दिया है, और इसका मिडिल पॉइंट नेगेटिव का है, इसको हमने नेगेटिव के ऊपर सोल्ड कर दिया है। और यहाँ पे इसका आउट का सिग्नल का पॉइंट है, उसको हमने 1 मेगा की रेजिस्टेंस इस्तेमाल करते हुए इस स्विच के अंदर, यहाँ पे इस IC की फर्स्ट वाली लेग के ऊपर, यहाँ पे ये दोनों एक ही पॉइंट हैं, सेम ही। तो इन दोनों के ऊपर आप यहाँ पे भी और यहाँ पे भी सोल्ड कर सकते हैं। तो यहाँ से ये पॉइंट जो है आउट के ऊपर, मिडिल वाला पॉइंट, इसका आउट पे हमें आउटपुट देगा। तो ये आउटपुट बहुत ही कम होते हैं जो कि किसी भी LED लाइट को ऑपरेट करने के लिए काफ़ी नहीं है। तो इसके लिए हमने इनको एम्पलीफाई करने के लिए, बूस्ट करने के लिए यहाँ पे 22A का ट्रांजिस्टर इस्तेमाल किया है जो कि NPN ट्रांजिस्टर है। तो ये प्लस का पॉइंट यहाँ पे हो गया और इस ट्रांजिस्टर को हमने ग्राउंड का पॉइंट यहाँ से डायरेक्ट दे दिया है, और यहाँ पे ये आउट पे हमें एक्यूरेट उतने ही वोल्ट देगा जितने के हम इसको इन पे देंगे। तो ये जो पॉजिटिव का पॉइंट है ये डायरेक्ट हमने यहाँ पे पॉजिटिव के पॉइंट को LED के साथ सोल्ड कर दिया, और नेगेटिव का पॉइंट 3 वोल्ट की LED को NPN ट्रांजिस्टर के ज़रिए मिलेगा। तो ये वाला इसका सिंपल सा बेसिक सा इसका ये फार्मूला था। तो यहाँ पे ये जो रेजिस्टेंस है ये हमने 220 ओम की रेजिस्टेंस इस्तेमाल की है पॉजिटिव के पॉइंट के ऊपर, ठीक है। तो इसके बाद अगर हम अपने इस प्रोजेक्ट की बेसिक इन्फॉर्मेशन के बारे में बात कर लें, तो यहाँ पे हमने 2 BC547 ट्रांजिस्टर इस्तेमाल किए हैं। तो इसका जो एमीटर, दोनों का एमीटर पॉइंट है वो हमने कॉमन बना दिया है। इसके बाद इसका पहले ट्रांजिस्टर का बेस और दूसरे वाले का कलेक्टर हमने कॉमन बना दिया है।
इसके बाद यहाँ पे ये जो इसका फर्स्ट वाले ट्रांजिस्टर का आउट का पॉइंट है, ये कलेक्टर है। यहाँ पे हमें नेगेटिव पॉइंट जो है आउट में नेगेटिव वोल्ट मिलेंगे, ठीक है। तो इसके बाद ये जो कॉमन बनाया था हमने बेस और कलेक्टर का पॉइंट, इसके ऊपर हमने एक रेजिस्टेंस सोल्ड कर दिया 10K की। ये 10K की रेजिस्टेंस इस पॉइंट के ऊपर चली गई और यहाँ से हमने दूसरे वाले के बेस पॉइंट के ऊपर एक 1 मेगा की रेजिस्टेंस सोल्ड की है। ये 1 मेगा की रेजिस्टेंस यहाँ पे चली गई और ये दोनों पॉइंट कॉमन हो गए। इसके बाद इसी के दूसरे वाले के बेस पॉइंट के ऊपर हमने एक कैपेसिटर सोल्ड किया है 10 UF का 25 वोल्ट में। इसके कैपेसिटर के नेगेटिव पॉइंट को हमने बेस के साथ सोल्ड किया है और पॉजिटिव पॉइंट के साथ हमने 10K की एक और रेजिस्टेंस इस्तेमाल करते हुए इन तीनों रेजिस्टेंस का एक पॉइंट कॉमन बना दिया, हमने जॉइंट कर दिया। और यहाँ पे हमने एक कंडेंसर माइक इस्तेमाल किया है। आप अच्छी क्वालिटी का कोई भी माइक इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके नेगेटिव के पॉइंट को हमने दोनों एमीटर का पॉइंट जो हमने कॉमन बनाया है वहाँ पे सोल्ड कर दिया है और इस माइक के पॉजिटिव पॉइंट को हमने कैपेसिटर के पॉजिटिव पॉइंट के ऊपर सोल्ड किया हुआ है, कनेक्ट किया हुआ है। तो यहाँ पे हमारा नेगेटिव का आउट पॉइंट ये फर्स्ट ट्रांजिस्टर के कलेक्टर पे होगा और पॉजिटिव का आउट और इन का पॉइंट, इन और आउट दोनों पॉइंट हमारे तीनों रेजिस्टेंस के कॉमन पॉइंट के ऊपर होगा। तो चलें हम इसको कंप्लीट कर लेते हैं सर्किट को। तो साथ ही साथ आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगी है, बहुत टाइम लगा है, तो आपसे गुजारिश है कि वीडियो को लाइक भी कर दें और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। और फ्रेंड्स, अगर आप चाहते हैं कि हम A to Z इस प्रोजेक्ट को कम्प्लीटली नए सिरे से बनाएं टोटली, तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि मैं इसको कम्प्लीटली नए सिरे से भी इस प्रोजेक्ट को बना दूंगा, लेकिन वो वीडियो थोड़ी ज़्यादा लेंथ की हो जाएगी। तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि इसकी A to Z कंप्लीट दोबारा से इस प्रोजेक्ट को बना दूँ। तो चलें हम इसको सर्किट को कंप्लीट कर लेते हैं और देखते हैं ये कैसे वर्क करता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे ये जो पॉजिटिव पॉइंट हमारा कॉमन है LED लाइट और टच स्विच का, तो ये टच स्विच जो है इसका मॉडल नंबर है TTP 223। तो इसका सर्किट का जो पॉजिटिव का इन और आउट का पॉइंट होगा उसको हम इसी के साथ कॉमन कर देंगे पॉजिटिव पॉइंट के साथ। तो यहाँ पे हमने इसको कॉमन कर दिया है। तो अब हमें कलेक्टर वाले पॉइंट की सिग्नल यहाँ पे भेजनी है। तो इसके लिए हम एक वायर का पीस यहाँ पे लगाकर इसको जंपर कर देंगे। तो ये 1 मेगा की रेजिस्टेंस इसलिए इस्तेमाल की गई है क्योंकि हमें सिर्फ सिग्नल चाहिए, हमें वोल्ट नहीं चाहिए यहाँ पे भेजने के लिए, इसलिए 1 मेगा की रेजिस्टेंस इस्तेमाल की गई है। तो फ्रेंड्स, इसके बाद यहाँ पे हम पावर सप्लाई इसके साथ कनेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे आप इसको 5 वोल्ट से लेकर 3 वोल्ट की सप्लाई, 3 वोल्ट से लेकर 5 वोल्ट की सप्लाई दे सकते हैं। तो इसके पॉजिटिव पॉइंट को यहाँ पे LED के साथ ये जो हमारा ये पॉजिटिव और ये सारा एक ही पॉइंट कॉमन है, यहाँ तक हमारे सारे सर्किट का पॉजिटिव पॉइंट हम यहाँ पे सोल्व कर देंगे। तो इसके बाद जो नेगेटिव का पॉइंट हमारा यहाँ पे है, ये पुश स्विच का ग्राउंड पॉइंट जो है ये नेगेटिव है और यहाँ पे हमारा ये वाला पॉइंट भी नेगेटिव का है। तो हम अपने इस पॉइंट को नेगेटिव को यहाँ पे भी सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने इसको सोल्व कर दिया है। इसके बाद इस नेगेटिव पॉइंट को हमने यहाँ तक इस पुश स्विच तक पहुँचाना है। तो इसके लिए हम एक और वायर का, छोटी सी वायर का इस्तेमाल कर रहे हैं। इस वायर की मदद से हम इसको कंप्लीट करेंगे सर्किट को। तो इस वायर के एक पॉइंट को हम ग्राउंड पॉइंट के ऊपर, नेगेटिव पॉइंट के ऊपर सोल्व कर देते हैं। तो इसके बाद इस वायर को हमने लास्ट वाले दोनों एमीटर वाले पॉइंट के ऊपर सोल्व करना है, इसे जहाँ पे हमने ये वाला नेगेटिव का पॉइंट कनेक्ट किया है। जी, तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं हमारी ये लाइट ऑन हो चुकी है। इसका मतलब है हमारा सर्किट जो है बिल्कुल ओके, एक्यूरेट, रेडी हो चुका है और सप्लाई आगे पहुंच रही है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो हम टच के ज़रिए इसको चेक कर लेते हैं। तो ये मेरी वॉइस से भी ऑन ऑफ हो रहा है। तो ये टच के ऊपर आप देख सकते हैं ये बिल्कुल परफेक्टली वर्क कर रहा है। तो इसके बाद अब हम इसकी वॉइस के ज़रिए एक्टिव ऑन ऑफ करने की कोशिश करते हैं क्लैप करके। तो आप देख सकते हैं ये हमारा ऑन हो चुका है सर्किट। तो जब तक हम दोबारा क्लैप नहीं करेंगे ये ऑफ़ नहीं होगा। तो ये मेरी वॉइस से भी बार बार ऑन ऑफ हो रहा है, थोड़ा सा सेंसिटिव ज़्यादा ही है। मेरे माइक के ऊपर आपके साथ बात करने में, बोलने में भी ये ऑफ हो जाता है।
तो फ्रेंड यहाँ पे थोड़ी देर खामोश रहने का मकसद यही था कि मैं आपको दिखा सकूँ कि ये तब तक ऑफ़ नहीं होगा जब तक ये फ्रीक्वेंसी डिटेक्ट नहीं करेगा। ये बार बार मेरे बात करने की वजह से यहाँ पे इसको सिग्नल मिल रहा है और ये ऑन ऑफ हो रहा है, आप देख सकते हैं आपके सामने। तो यहाँ पे मैं फिर एक बार थोड़ा सा खामोश रहूँगा कि ये कितनी देर तक आप देख सकें कि ये तब तक ऑफ़ नहीं होगा जब तक हम क्लैप नहीं करेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने विसल बजाई और ये विसल पे भी काम कर रहा है, देखिएगा। तो फ्रेंड्स इसके बाद अगर आप इसकी सेंसिटिविटी थोड़ा कम करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ पे सिग्नल का जो आउट का पॉइंट है यहाँ पे 100 ओम या 220 ओम की एक रेजिस्टेंस और सोल्ड कर देंगे तो इसकी सेंसिटिविटी मज़ीद कम हो जाएगी। तो यहाँ पे अब बात करेंगे हम रिमोट वाले सेक्शन की। तो यहाँ पे हमारे पास रिमोट मौजूद है, तो मैं थोड़ी खामोश ही रहकर ये ट्राई करूँगा क्योंकि प्रोजेक्ट जो है ये फ्रीक्वेंसी डिटेक्ट करता है माइक। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैं आपको ये बता दूं कि इसकी अरेंज रिमोट वाले ऑप्शन की अरेंज 15 से 20 मीटर इजीली है। नॉर्मली इजीली 15 से 20 मीटर इसकी अरेंज होगी, तो ये बहुत ज़्यादा डिस्टेंस होता है इसके लिए, रिमोट के लिए। तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का ये सिंपल सा और बहुत ही इजी सा सर्किट। तो उम्मीद करता हूँ आज को वीडियो ये आपको पसंद आई होगी। अगर आप चाहते हैं कि ये कंप्लीट प्रोजेक्ट हम दोबारा से नए सिरे से A to Z बनाएं इसको, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, कमेंट करके बता सकते हैं। मैं ये कंप्लीट प्रोजेक्ट दोबारा से आपके लिए बना दूंगा A to Z। तो यहाँ पे आपको एक और बात मैं बताता चलूँ, इस प्रोजेक्ट में हमने सिर्फ डेमो दिया है इसका। आप यहाँ पे 220 वोल्ट भी ऑपरेट कर सकते हैं। इस LED की जगह आपने जस्ट 5 वोल्ट की रिले इस्तेमाल करना होगी एक, तो ये इजीली उसके ऊपर 220 वोल्ट के ऊपर भी ऑपरेट करेगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे कुछ लोग कमेंट करेंगे कि जी ये हम इसको चार्ज कैसे करें, तो ये चार्ज के लिए नहीं है। ये चार्ज करने के लिए आप बैटरी के साथ ऑप्शन चार्जिंग का लगा सकते हैं, लेकिन ये प्रोजेक्ट हमने सिर्फ स्विच के मतलब बनाया है 3-in-1 टच, रिमोट एंड वॉइस कंट्रोल। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साथ में बना हुआ बेल का आइकॉन भी प्रेस कर दें ताकि मेरे हर आने वाली इस तरह की लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले और बासानी मिलता रहे। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अपनी किसी अगली वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दीजिए इजाज़त, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।